थैंक यू वेरी मच सर। 2022 के सर जो डेविस्टेटिंग फ्लड्स आए थे उसमें सिंध में और पाकिस्तान में $30 बिलियन की तकरीबन इन एक्सेस ऑफ $30 बिलियन के लॉसेस हुए थे, और इसी तरह 2025 में भी हमें देखा है कि इतने ही अमाउंट के लॉसेस हुए हैं। एक अभी मीटिंग हुई थी जिसमें जो हेड हैं पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, उन्होंने बताया था कि अगले साल इससे भी ज़्यादा फ्लड्स आएंगे, 20 से 22% इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि फ्लड्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बातें हो रही हैं ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमें कितने पैसे COP27 में जब चेयरमैन बिलावल साहब गए थे उनको सर्टन कमिटमेंट्स मिली थी, उसके फॉलोअप में हमें कितने पैसे मिले और हम प्रैक्टिकली ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हैं जिसको हम सब आगे उसको रोक सकें, क्योंकि खुद पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड जो कि एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, उन्होंने बताया कि अगले साल हो सकता है कि 22% ज़्यादा क्लाइमेट और रिटेलिएट करेगा और ज़्यादा बारिश होंगी। सर शुक्रिया जी। डॉक्टर शहज़ाद मनसब साहब। जी बिल्कुल, फाजिल मेंबर ने जैसे कि बताया 2022 के फ्लड्स में हमें वी हैड a $30 बिलियन लॉस, 33 मिलियन पीपल वर इफेक्टेड, एंड इवन अब जो 2025 के फ्लड्स हैं वहाँ उसमें भी हमें वी हैड अ ग्रेट लॉस। ऑल्दो हमें अल्लाह का शुक्र है कि बिकॉज ऑफ द preparations that were already underway, and because of early warning systems that are already there, and because of the preparations that were done because of these early warning systems, हमारा जानी नुकसान या लाइवस्टॉक का नुकसान उस हद तक नहीं हुआ जितना कि अगर हम प्रिपेयर्ड ना होते तो हो सकता था, खुदा न खास्ता। As far as climate change and the effects of climate change are concerned, it is predicted that maybe next year it will be worse. There will be 20% more rains. ये NDMA जो हमारी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी तरफ से ही हमें ये बताया जा चुका है। इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एज अ फेडरल अथॉरिटी, फेडरल गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है, हमारी जो मेन सिर्फ ICT है, तो हम पॉलिसीज़ बनाते हैं जिसके तहत वी हैव मेड द नेशनल climate जो policy है, we've made the national adaptation plan in 2023. So the policies are made, and the policies say that the most important and the priority areas for us, number one, there should be zoning. Zoning has to be done in the provinces and by the provinces. Zoning के अंदर it will be determined which are the flood prone areas, which are the flood plains, which are the areas over which there should be no buildings, which are the areas which needs to be put under more surveillance as far as buildings are concerned. इसके अलावा जो है हमारे नेशनल एक्शन प्लान में ये नेशनल अडेप्टेशन प्लान में ये बताया है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी एरियाज फॉर पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री इज़ द एग्री वाटर नेक्सस। सो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हम वाटर की कंजर्वेशन एंड प्रेजर्वेशन के ऊपर वी डू हैव सम प्रोजेक्ट्स, ऑब्वियसली most of them are being actually done in the provinces and are handled by the provincial governments. हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, हमारी डोमेन सिर्फ ICT की हद तक है और पॉलिसी बनाने की हद तक है। थैंक यू। शुक्रिया।